हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार भी होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं अमूल्य बुक क्लास 7 पार्ट 8 कला का परचम। सैयद हैदर रजा भारत के उन बड़े कलाकारों में से एक हैं जिनकी बनाई पेंटिंग पूरी दुनिया में सराही जाती है। सराही जाती मतलब उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं। आज भी उनकी कलाकृतियाँ इस बात के प्रमाण स्वरूप मौजूद हैं। कई पुरस्कार से सम्मानित होकर और वर्षों की कला साधना के फलस्वरूप सत्य को पहचान कर वे उसी में रम गए। मतलब उसी में उन्होंने अपनी दिलचस्पी, सब चीजें उसी में उन्होंने डाल दी। रजा फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करते हुए वे पंच तत्व पर काम करना चाहते थे। पंच तत्व क्या होता है? यानी 5 तत्वों से मिली हुई, यानी जल, आकाश, वायु, पृथ्वी और भूमि, क्योंकि इन तत्वों से ही यह संसार बना है। यहाँ एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता से हुई उनकी बातचीत का एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी जो समाचार पत्र के जो रिपोर्टर होते हैं वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो कुछ प्रश्न पूछेंगे उनसे, जिनके वो उत्तर उनसे चाहते हैं। प्रश्नकर्ता: रजा साहब, भारत लौटने का विचार आपने कैसे बनाया? उत्तर: हैदर साहब बोल रहे हैं, फ्रांस में 60-70 साल रहने के बावजूद अपने वतन को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला। हर साल मैं कुछ समय के लिए भारत जरूर आता था। मैं वहाँ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था, उसे हर हाल में पूरा करना था। यह भी देखना था कि विश्व कला क्या है और भारतीय कला को क्या होना चाहिए। ये काम पूरा करने में समय लग गया। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल गई। वह चित्रकार थी, यानी वो भी पेंटिंग बनाती थी। उससे मेरा विवाह हो गया। वह अपने परिवार की इकलौती लड़की थी, मतलब इकलौती मीन्स अकेली। वहाँ ज्यादा रुकना पड़ा। दुर्भाग्यवश उनका देहांत 2002 में हो गया। मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब अपने देश लौटना चाहिए। उनके मरने के 8 साल के बाद 2010 में मैं भारत लौटा। प्रश्नकर्ता यानी जो रिपोर्टर है, उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया है, कैसी रही वापसी? अब तो आप यहीं रम गए हैं, मतलब अब तो आप यहीं पर ही रह गए हैं। हैदर साहब उत्तर दे रहे हैं, मेरा लौटना बहुत रचनात्मक और फायदेमंद रहा। हालांकि मेरी यह उम्र और बदली हुई स्थितियाँ कभी कभी मुश्किल भी खड़ी करती हैं। फिर भी मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। भारत एक महान देश है। अब मैं यहाँ रम गया हूँ। प्रश्नकर्ता: रजा फाउंडेशन स्थापित करने के पीछे असल मकसद क्या है? हैदर साहब: चित्रकार M.F. हुसैन, तैयब मेहता और सूजा ने जो काम किया है वह बेहतरीन है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और भी बहुत से चित्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ चित्रकार यह जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, पर कुछ चित्रकार ऐसे हैं जो दुविधा में हैं कि क्या करें। जब कभी युवा चित्रकारों से मिलने का मौका आता है तो बातचीत करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहाँ कला की सभी विधाओं के लोग एक साथ मिलकर संस्कृति के बारे में सोचे। उसी दरमियान यह आइडिया आया और रजा फाउंडेशन बना। हालांकि मैं अपना नाम नहीं देना चाहता था, लेकिन सभी ने कहा कि आप अनुभवी हैं, मतलब आपको इन सब चीजों का ज्ञान है, इसलिए आपको अपना नाम देना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्नकर्ता: दिल्ली में समकालीन कलाओं का संग्रहालय भी तो आप बनाना चाहते हैं? हैदर साहब: मैं नहीं बना रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा है। भारत में सांस्कृतिक जागृति के नृत्य, संगीत, लेखन, कविता और चित्रकारी में बहुत काम हो सकता है। मेरी इच्छा है कि इस दिशा में कला की सभी विधाओं से जुड़े हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाए ताकि वे रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। प्रश्नकर्ता: भारतीय कलाकारों में आप किन्हें पसंद करते हैं? हैदर साहब: कई चित्रकार हैं जिन्हें मैं खूब पसंद करता हूँ। वे सभी हमारी पीढ़ी के चित्रकार हैं। हमारी पीढ़ी मतलब जब वो खुद चित्रकार थे तो ये सभी चित्रकार, जैसे तैयब मेहता, अमृता शेरगिल, गाय तोंडे, राम कुमार, अकबर पद्मसी और कृष्ण खन्ना। कुछ युवा चित्रकार भी हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, जैसे संजीव भोसकुटे, सुजाता बजाज। प्रश्नकर्ता: नई पेंटिंग में किन विषयों पर काम करना चाहते हैं? हैदर साहब: मैं पंच तत्व पर काम करना चाहता हूँ। बचपन से ही शिक्षकों ने जो मार्ग मुझे दिखाया है उसी पर 60-70 साल से काम कर रहा हूँ। अभी उसी पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पंच तत्व से ही संसार बना है, इसलिए सत्य कहाँ छुपा है उसकी खोज करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता: आपकी कलाकृतियों में बिंदुओं को गहरे आकर्षक रंगों में रखा गया है, क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व है? हैदर साहब: हाँ, जैसे हम बिंदुओं को आत्मा समझकर
रंगों के माध्यम से पहचानते हैं, उसी तरह रंगों के माध्यम से आत्मा की ओर जाते हैं। रंगों को समझकर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। अगर चित्रकार उस चीज को नहीं समझता तो वह आत्मा की ओर नहीं जा सकता। प्रश्नकर्ता, भारत में कला, कलाकार की स्थिति और भारतीय कला के भविष्य पर आप क्या कहेंगे? हैदर साहब, इन दिनों महत्वपूर्ण और सामान्य दोनों तरह का काम कला में हो रहा है। जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ मुझे बहुत खुशी होती है, और जहाँ बेकार काम होता है ठीक नहीं लगता। अपनी समझ से हर किसी को निर्णय करना चाहिए कि चित्रकार अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आधुनिक भारतीय कला का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आधुनिक भारतीय कला का परचम लहराएगा। परचम यानी झंडा लहराएगा। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, इसके राइटर हैं ताभार नवभारत टाइम। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इसलिए आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने चैप्टर क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं और कौन सी क्लास के कर दिए हैं, ये भी आपको पता चले। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।